सभी को मेरी जय श्री राम। बरन उमापति राम गुण हरस गए कैलास, तब प्रभु कपै दिवाई सब विधि सुख प्रदवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी खुश होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनो खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भेदामिनी। महाराज कर सुबह बसे का, सुनत लहई नर विरति विवेका। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। देहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री राम जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जय सकाल नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहीं। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं, वे उनको अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहई भगति गति संपत नई। खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीव मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति पाते हैं। हे पक्षी राज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो भय और दुखों को हरने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहई लोग सब कूरी। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोहरूपी नदी के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जियहि नमत शिव मुनि अज। मंगल बहु प्रकार पहिराए, दुई जहि दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, उसकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मनाद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीत। जत न जाने दिवस तिने, गए मास सटवीत। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं जाता और 6 महीने बीत गए। विसरे ग्रह सपने सुध नाही, जिमि परद्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबन सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। उन्हें स्वप्ने में भी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी भी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सब ने आकर
आदर सहित प्रेम के साथ सिर नवाया। परम प्रीत समीत बैठा रे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन मोर सेवकाई, मुख पर के विधि करो बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार की तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोह प्रिय अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वै देही, देह गेह परिवार सनेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को और सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषन कहूँ मोर यह वाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है। मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। जय श्री राम। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रामायण के साथ ज़रूर जुड़ें। और आपको ये रामायण की कुछ चौपाइयाँ कैसी लगीं कमेंट करके ज़रूर बताएं।